हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम एमसीक्यूज ऑन इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सा रिवर अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज नहीं करता है? तो वो है ताप्ती। तो बाकी महानदी, कावेरी और गोदावरी, इनका जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। नेक्स्ट, व्हिच आर द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फॉर्म द डेल्टा। इनमें से कौन सा रिवर सिस्टम डेल्टा फॉर्म करता है? तो गोदावरी, कावेरी एंड महानदी। तो इनका ये रिवर सिस्टम एक डेल्टा फॉर्म करता है। नेक्स्ट, वेयर इज बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो बगलिहार पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर चिनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फॉर्म्ड द रिवर पद्मा। कौन सा रिवर सिस्टम रिवर पद्मा फॉर्म करता है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। Which of the following soil is characterized by the cracks and shrinks when it dries? कौन सी साइल में क्रैक्स और श्रिंक्स पड़ते हैं जब वो ड्राई हो जाती है? ब्लैक क्ले सॉइल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली। कौन सी स्टेट फेमस है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली के लिए? तो इट्स केरला। सो कुछ स्टेटमेंट्स है रिलेटेड टू लद्दाख रेंज। तो देखते हैं इसमें कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडस संगपो सिचुअर जोन ITSZ इसको कहा जाता है, एंड साउथ ऑफ काराकोरम बिटवीन रिवर इंडस एंड श्योक। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन द हाईएस्ट पीक इज माउंट राकापोशी स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिलेटेड टू लद्दाख, दोनों को आप नोट कर लें। Now statements related to Great Plains of Northern India. Northern India से related ये statements हैं, तो देखना इसमें कौन सी correct है। The bulk of the Indus Basin fall within the Pakistan, but a part of it is shared by Punjab and Haryana. So इसका जो bulk है वो fall करता है पाकिस्तान में, और कुछ part that is shared by Punjab and Haryana also। किसका? Great Plains of Northern India। तो ये correct statement है। The Ganga Brahmaputra Basin, it is larger of the two and covers a large number of states in the northern India. So गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन ये so they are larger of the two and cover larger number of states in northern India। तो ये भी correct statement है। Next, which are the following are the features of Himalayan river। तो इनमें से कौन सा फीचर है हिमालयन रिवर का? पेरिनियल इन नेचर, तो ये भी करेक्ट है। अनसर्टन नेचर एंड कैप्रिकियन बिहेवियर। The some are meandering in their flow and subject to drastic change of course. So all the above तमाम statements correct है related to the feature of Himalayan river. Next, which are the following in a state or UT is the least populous according to the India's 2011 census। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी कम पॉपुलेशन वाली स्टेट है? सो ये है लक्षद्वीप। Now statements related to Indian island, तो देखना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। The northern cluster of island is called the Andaman। तो जो नॉर्दर्न क्लस्टर आइलैंड का उनको अंडमान कहा जाता है। A group of 204 small islands, while the southern cluster is known as Nicobar Island and a group of 19 islands। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, नोट कर लें आप। Then Lakshadweep comprises a group of 27 coral islands। तो जो लक्षद्वीप है ये 27 coral islands है इसमें स्कैटर्ड इन द अरेबियन सी, और ये अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड, एंड अबाउट 300 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ केरला कोस्ट। तो ये 300 है केरला कोस्ट से, 300 किलोमीटर दूर है केरला कोस्ट से। तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट कर सकते हैं कि अंडमान निकोबार ये कहाँ पे है, इसमें कितने आइलैंड्स हैं, निकोबार में कितने आइलैंड्स हैं, देन लक्षद्वीप ये कहाँ पे है और इसमें कितने आइलैंड्स हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स आप नोट कर लें। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियाज वेस्ट कोस्टल प्लेन। तो वेस्ट कोस्टल प्लेन उसका कौन सा फीचर नहीं है? लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी कोस्ट, ये करेक्ट है। नैरो प्लेन है ये, एवरेज विड्थ 64 किलोमीटर। देन ड्रेन्ड बाय सेवरल शॉर्ट एंड स्विफ्ट स्ट्रीम्स विच आर अनेबल टू फॉर्म डेल्टा। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स ड्रेन करते हैं जो डेल्टा नहीं फॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है।
मोस्ट ऑफ द इमर्ज टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय ऑफशोर बार्स, फाइन सी बीचेस एंड सैंड रिजेस एंड लैगून्स। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये इंडियन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इंडियाज कोस्टल स्ट्रिप्स। तो इंडिया के कोस्टल स्ट्रिप्स है उनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है? तो ये है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है दे लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। तो ये आपको नोट करना है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकियों को पढ़ने की जरूरत है बिकॉज दे आर नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट लेक इन इंडिया है चिल्का लेक। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स नियर महाबलेश्वर महाराष्ट्र। सो महाबलेश्वर महाराष्ट्र के नियर कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? तो ये होती हैं बोथ कृष्णा एंड कोयना रिवर। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज हाइडल पावर प्रोजेक्ट नथपा झाकरी। सो कौन सी स्टेट में हाइडल पावर प्रोजेक्ट नथपा झाकरी? तो इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स हैं कुछ रिलेटेड टू डेक्कन प्लेटू। तो इसमें ओनली वन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इट इज़ रफली अ ट्राइंगुलर इन शेप है ये। एक्सटेंडेड फ्रॉम सतपुड़ा हिल्स इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी। तो ये एक्सटेंड होती है सतपुड़ा हिल से नॉर्थ में कन्याकुमारी तक। एंड द सदर मोस्ट टिप ऑफ इंडिया एंडिंग इन द इंडियन ओशन। और इसका जो सदर मोस्ट टिप है वो एंड होता है इंडियन ओशन में। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटेड टू डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो बाकी की जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं इनको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम का पार्ट बन सकती हैं। फॉर्म्स अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ग्रेट लार्जेस्ट पार्ट हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का। इट कवर्स ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। और ये 1/4 ऑफ टोटल लैंड एरिया जो कंट्री का है वो बनाती हैं, ये करेक्ट। द गंगा राइज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर देन इन द हिमालयाज एंड इज ज्वाइंड बाई यमुना एंड सोन रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, गंगा ये ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से और इसमें एट द राइट बैंक ज्वाइन करते हैं यमुना एंड सोन रिवर्स। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा ऑन इट्स लेफ्ट साइड आर, और इसके जो लेफ्ट साइड में रिवर ज्वाइन करते हैं गंगा में तो वो हैं गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। तो ये गंगा को लेफ्ट साइड पे ज्वाइन करते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी आप नोट कर ले। तो बाकी ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द ट्रांस हिमालयन रिवर, इट ओरिजिनेट्स बियॉन्ड द हिमालयाज इन तिब्बत। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे स्टेटमेंट्स दी हैं रिलेटेड टू सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये है साउथ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड सौराष्ट्र में। तो ये दोनों रीजन करेक्ट हैं अबाउट सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग रीजन रिसीव्स रेनफॉल बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो कौन सा एरिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से रेनफॉल उनमें आता है? तो ये आता है पंजाब में। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियाज ईस्ट कोस्टल प्लेन। तो इंडिया का जो ईस्ट कोस्टल प्लेन है उसके लिए कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है? तो यहाँ तो डी दिया हुआ है, बाकी जो एसेंशियल फीचर्स हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। लैगून्स आर कंपेरेटिवली लिटल इन दिस प्लेन। तो इस एरिया में लैगून्स बहुत कंपेरेटिवली लो हैं। द ईस्टर्न प्लेन हैज़ मोर और लेस स्ट्रेट कोस्ट वेयर good ports are lacking. Then most of the emergent type characterized by offshore bars, fine sea beaches, sand ridges and lagoons. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिगार्डिंग द इंडियाज ईस्ट कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स और यूटीज विटनेस मोर देन 50% ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सो टोटल पॉपुलेशन का 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये कौन सी यूनियन टेरिटरी में? तो ये है इन दादरा एंड नगर हवेली। तो यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन इसका 50% है ट्राइबल पॉपुलेशन। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट मेड धरीवाल पंजाब। तो ये है वोलन गुड्स। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। तो सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ये कहाँ है, कौन सी है? ये है डिगबोई।
नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द अकलेश्वर फेमस, तो अकलेश्वर फेमस क्यों है? एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस होती है अकलेश्वर में, इसीलिए ये फेमस है। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आज हमने MCQs ऑन इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 भी डिटेल में डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे इसमें भी। तो वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक ज़रूर करें, और इसका पार्ट 4 भी हम अब बहुत जल्दी लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।